हाय एवरीवन, माय नेम इज फारिया हामिद एंड आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि ऐसे कौन से 5 यूएक्स स्लाइड्स हैं जो कि हर एक बिगिनर बिलीव करता है और कैसे उसको तोड़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। आई एम गोना पुट दिस हियर क्योंकि मैं अपने हाथों से बात करना चाहती हूँ। ओके, सो मैंने जो है वो यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई है ताकि मैं आप लोगों को आसानी से बता सकूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आज के टाइम पर बिगनर डिजाइनर्स कर रहे हैं और कैसे उसको ठीक करना है। देखिए, आज के टाइम पे जहां पर एआई आ चुका है, आज के टाइम पे जहां पे इतने ज्यादा वर्ल्ड के अपने अपने ओपिनियंस हैं और इतने ज्यादा लोग अपनी तरफ से भी बातें बनाकर बोलते हैं, तो मेरा इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है या फिर मैं आप लोग को क्या कहना चाहूंगी और ऐसे कौन से लाइज है जिनके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, डिजाइनिंग फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर द यूजर। बेसिकली थिंकिंग इफ दिस वर्क्स फॉर मी देन यूजर विल लाइक इट टू, इफ आई एम लाइकिंग इट देन यूजर विल लाइक इट टू। सो दिस इज जस्ट अ मिथ। हम क्या करते हैं, यूजुअली फोकस करते हैं किस चीज पे, यूआई पे, यूएक्स पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस फील्ड की। आप गए यूट्यूब पे, आपने काफी सारी वीडियो सर्च की, काफी सारे लोगों की ओपिनियंस देखी, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना रोड मैप है, सब चीजें आपने देखी। अब आपने अपने लिए जो रास्ता चुना है वो क्या चुना है, क्योंकि आप तो बिल्कुल आपको गाइड करने वाला क्यों कोई नहीं है। आप फिग्मा खोलते हो, चीजों को डिजाइन करना शुरू कर देते हो, क्योंकि फिग्मा शुरू में दिखने में बहुत इजी लगता है कि उसको आसानी से कवर किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट रखना है, अच्छा यहाँ पे ये चीज है, ये चीज, चलो करना शुरू करते हैं। तो आप डिजाइन करना शुरू कर देते हो, एक दो वीडियोस किसी की वॉच की, जैसा वो कर रहा है आपने वैसे ही डिजाइन करना शुरू कर दिया और आपको वो प्रोसेस काफी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो कोडिंग की तरह आपको हार्ड तो लग नहीं रहा होता, आपको कॉम्प्लेक्स चीजों में जाना नहीं पड़ रहा होता, तो आपको लगता है यूएक्स यूआई इज वेरी इजी एंड अब मैं उसी में चला जाता हूँ, मैं ये चीजें डिजाइन कर रहा हूँ, बस मुझे यही करके देना है। But what you are doing wrong is you are designing for yourself, not for the user. यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि जिस टाइम पर हमें जो कलर अच्छा लग रहा है हम वो यूज कर लें क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है, जिस टाइम पे हमें जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है हम वो यूज कर लें क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे क्योंकि हम यूएक्स पे तो फोकस कर नहीं रहे, हम सिर्फ यूआई पे फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जब डिजाइन करने लगते हैं, एक छोटी सी स्क्रीन बनाई, फ्रेम बनाया, रेक्टेंगल्स बनाए, टेक्स्ट लिखा, हम लोग बस बनाते गए, अपनी मर्जी से कलर डाल दिया और वो चीज हमें सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब इट विल सेटिस्फाई द यूजर्स टू। No, it is not. It will not satisfy the users because आप जस्ट यूआई पे फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि आपको एक बैंकिंग ऐप डिजाइन करनी है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपकी पर्सनल चॉइस जो है वो है कि मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें पावर आती है, तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है। आपने ब्लैक या गोल्डन कलर अप्लाई कर दिया उस वेबसाइट के ऊपर क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो आपकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए आपने वो चीज उसके ऊपर अप्लाई कर दी एंड एंड में यू विल बी लाइक वाओ, मैंने कितना अच्छा बनाया है। बट जब वो रिजल्ट यूजर देखेगा ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका यूजर कौन है। पहले तो चीज कलर थ्योरी का ध्यान आपने नहीं रखा, आपने टाइपोग्राफी का ध्यान नहीं रखा, आपने एक्सेसिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा, आपको ये नहीं पता था कि यूजर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, आपको ये नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पर जो लोग आएंगे वो ब्लाइंड भी होंगे, उन्हें ब्लैक कलर देखकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई लोग आएंगे तो कलर थ्योरी को किस तरह अप्लाई करना है कि मैं ब्लू एंड व्हाइट कलर को यूज करूं जो कि ट्रस्ट एंड अथॉरिटी को डिफाइन करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है। आपने वो चीजें यूज नहीं की, आपने वो चीजें यूज की जो आपके सोल को सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये चीज बिगिनर्स बहुत ज्यादा करते हैं, इवन आई डिड इट टू। तो इसीलिए इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट अगर आप ये चीज रिपीट किए जा रहे हो और आपको कोई गाइड करने वाला मिल भी चुका है, उसके बाद भी अगर आप ये चीज रिपीट कर रहे हो देन इट इज नॉट गुड। ओके, तो डू नॉट डिजाइन फॉर योर सेल्फ, डिजाइन फॉर द यूजर। ओके, और ये होगा किस तरह, जब व्हेन यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द यूएक्स इंस्टेड ऑफ यूआई। ठीक है, आप यूआई यूएक्स को देखिए, यूएक्स को क्यों छोड़ देते हैं, मेरी समझ से बाहर है, यूएक्स क्यों छोड़ना है, यूएक्स पे फोकस करो। ठीक है, यूआई पे जो आप फोकस कर रहे हो या फिर अपनी सोल को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसके बजाय आप यूजर की नीड्स को समझो, यूएक्स थिंकिंग वहीं से आपकी डेवलप होगी। ठीक है, तो वो चीज आपने करनी है। सेकेंड इज इग्नोरिंग द बेसिक्स फाउंडेशंस बिकॉज ऑफ एआई।
इफ यू आर थिंकिंग कि मैं फाउंडेशंस को बेसिक्स को इग्नोर कर देता हूं, बिकॉज एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो इट विल हेल्प मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट विल डू ऑल द वर्क, देन दिस इज अ मिथ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक चीज ये है कि आप ये देखो, जब आप एग्जाम्पल के तौर पे आप एक आर्किटेक्चर को देख लो, जब वो कोई घर डिजाइन कर रहा होता है ना, तो घर डिजाइन करने में क्या होता है, क्या वो डायरेक्टली रूफ से स्टार्ट कर लेता है? नहीं। क्या होता है, नीचे से सीमेंट लगना शुरू होगा, ब्लॉक्स आएंगे, काफी सारी कंस्ट्रक्शन की जो चीजें होती हैं वो आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो सब बिल्ड होगा। अब एकदम से अगर रूफ बनने लग गया तो फिर तो काम नहीं हुआ हमारा। देखिए, रूफ एकदम से नहीं बनता है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करके चीजें बिल्ड होती है। इसका मतलब फाउंडेशन और बेसिक जो इस घर का है वो हमने बनाना शुरू कर दिया। अब यही बिगिनर काफी सारे इग्नोर कर देते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि मुझे इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आर्किटेक्चर या फिर लेबर ये सोचने लग जाए तो इसका मतलब उसका काम गया। देखिए, आर्किटेक्चर जब वो चीजें डिजाइन कर रहा होता है ना, डिजाइन करते हुए वो काफी सारी चीजों के बारे में सोचता है कि यहाँ पे रूम्स आएंगे, यहाँ पे वॉशरूम्स आएंगे, यहाँ पे जो है वो बड़ी सी गैलरी होनी चाहिए, व्हाटएवर, कितने रूम्स होने चाहिए, कितना। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होता है, कोई भी एकदम से ऊपर नहीं चला जाता। एंड मैं आपको एक सच बताऊं, AI इज समथिंग जिसको यूज करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। AI इज समथिंग जिसको यूज करने के लिए भी आपकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि AI जो मिस्टेक कर रहा है आप उसको स्पॉट कर सको, AI जो गलतियां कर रहा है आपके देख सको कि अच्छा इसने ये गलती की है तो इसका मतलब मैं इसको स्पॉट कर सकता हूँ और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। बिकॉज AI इज नॉट 100% करेक्ट, चाहे वो क्लॉड हो, जेमिनाई हो, या फिर गूगल स्टिच हो, या फिर चैट जीपीटी हो, कोई भी AI परफेक्ट नहीं होता। इवन वो खुद क्लेम करते हैं कि AI कैन मेक मिस्टेक्स, तो आप उसको दोबारा से देखो। तो इसका मतलब ये है कि AI मिस्टेक्स कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी में गए हो, आप काफी सारे जो अपने टीम मेट्स के साथ बैठे हो, आप ये चीज देखना कि जो बंदा AI यूज कर रहा है ना, उसको ऑलरेडी उस काम की नॉलेज है जिस काम में वो AI को यूज कर रहा है। AI एक तरीके से आपका हेल्पर है, वो ये नहीं है कि आप बस जाकर बैठ जाओ। मैं जब आपको उस चीज को, मुझे ये बताएं, जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी ही नहीं, आप AI को भी कैसे बताओगे कि किस जगह क्या चेंजेस करने हैं, जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी ही नहीं। आप कहीं पर भी जाते हो ना, सोशल मीडिया की वजह से इतना ज्यादा वो चीजें फैली हुई है कि आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस AI विल डू ऑल योर वर्क एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। AI भी इतनी मिस्टेक्स करता है, उसको बार बार गाइड करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, उसके साथ बहस करनी पड़ती है, कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, AI को समझाना पड़ता है। तो अब मुझे बताएं, आप जस्ट आ गए कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बस मुझे पता है कि AI को कैसे यूज करना है। बट AI को वो इंस्ट्रक्शन, जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप वो इंस्ट्रक्शन समझाओगे कैसे? अगर उसने वो जनरेट कर भी दिया, आप उसमें चेंजेस कैसे करवाओगे? आप ये कैसे, आपने, चलो आपने ये मान लिया, अच्छा AI ने दे दिया इसका मतलब परफेक्ट है, बट अगर कंपनी ने या आपके टीममेट्स ने उसको रिजेक्ट कर लिया, तब आप क्या करोगे? तब आप उस वक्त क्या करोगे? क्यों? क्योंकि उस वक्त तो आपको नॉलेज तो थी नहीं उस चीज की। अब आप बोलोगे कि AI ने बनाया तो सही बनाया होगा, नहीं, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज थी नहीं, इसलिए आप एरर को स्पॉट नहीं कर पाए, आप ये नहीं देख पाए कि यहाँ पे कौन सी गलतियां हुई हैं कि मैं इसको ठीक कर सकूं। तो ये कुछ चीजें हैं विच यू नीड टू कंसीडर। तो बेसिक्स बहुत जरूरी है। आप फिग्मा को सीखो, यूएक्स की डेप्थ में जाओ, ठीक है, लेकिन बेसिक जो है ना वो क्लियर होना जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बेसिक को छोड़ दूं, बेसिक्स एंड फाउंडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, इट विल नेवर गोना चेंज। ओके, उसके बाद जो एक मिथ जिसके ऊपर जो नए डिजाइनर्स वो बिलीव करते हैं, मोर फीचर्स मेक द प्रोडक्ट बेटर, दिस इज कंप्लीटली अ लाई। मतलब आपको मैं बताऊं, आप एक वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जाकर आप ये देखो कि आप हाउ कैन आई एक्सप्लेन, अच्छा देखो, आप वेबसाइट पे जा रहे हो, वेबसाइट पे जाकर आपको इतने सारे बटन्स मिल जाते हैं। अब यूजर जब आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म की वेबसाइट हो, जैसे बैंकिंग रिलेटेड वेबसाइट हो गई या फिर ऐप हो गए, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपने इतनी सारी चीजें ऐड की हुई हैं कि यूजर को समझ ही नहीं आ रहा मैंने जाना कहाँ है।
अब यहाँ पे जो लोग हैं वो ये सोच लेंगे, जो बिगिनर्स है वो ये सोच लेंगे जितनी ज्यादा चीजें हम ऐड करेंगे उनके लिए हम ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाते हैं, जबकि यूएक्स थिंकिंग में इसको इस तरह सोचा जाता है कि हम वो चीजें रिमूव करें जो कि यूजर को इरिटेट कर रही है, तो जो उसकी जरूरत है ही नहीं। यूजर चाहता था कि सिर्फ एक आध बटन हो जो मुझे बस मेरी राह तक डायरेक्शन दे दे कि मुझे जहां जाना है, बट आपने 20 डिफरेंट बटन्स लाके खड़े कर दिए। अब यूजर हो रहा है कंफ्यूज। अब जहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, वहां पे यूजर फ्रस्ट्रेट होता है, और जहां पे वो फ्रस्ट्रेट होता है देन यूजर एक्सपीरियंसेस डेड। उसके बाद नेक्स्ट इज ये वाला ना, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वायर फ्रेमिंग इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेट मी टेल यू हाउ। देखें, वायर फ्रेमिंग का क्या मतलब होता है, इसको मैं इसी तरह समझाती हूँ आपको आर्किटेक्चर की तरह। अब जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, आर्किटेक्ट पहले चीजों को जब डिजाइन करता है ना तो वो बिल्कुल रॉ होते हैं, उसके लिए कोई कलर्स नहीं होते कि अगर मैं ये घर डिजाइन कर रहा हूं तो घर के बाहर कौन सा कलर होना चाहिए, या फिर देखिए वो चीजें बाद में आती है, बट शुरुआत में वो क्या कर रहा होता है कि वो ये देखता है कि जब मैं डिजाइन कर रहा हूं तो ये कमरा यहाँ हो, ये कमरा यहाँ हो, यहाँ से चलने में आसानी हो, ये वॉशरूम यहाँ होना चाहिए, फिर 2 बाथरूम्स यहाँ पर होने चाहिए, उसके अलावा टेरेस यहाँ पर होना चाहिए, सीढ़ियों वाली जगह थोड़ी खुली होनी चाहिए ताकि ऊपर से जाने में आसानी हो। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये यूएक्स भी एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। यूएक्स एग्जैक्टली वर्क्स द सेम। कैसे? क्योंकि हम यूजर के लिए आसानी कर रहे हैं। उस टाइम पे उसने कलर्स के बारे में नहीं सोचा, पहले उसने कहते हैं ना कि फर्स्ट मेक इट एग्जिस्ट देन मेक इट ब्यूटीफुल। पहले उसको खड़ा कर लो, पहले उस स्ट्रक्चर को खड़ा कर लो। दैट्स हाउ एचटीएमएल वर्क्स। तो उसी तरीके से बाद में आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हो। तो वायर फ्रेमिंग जस्ट ग्रे बॉक्सेस हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, जस्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाते, फिग्मा में चले जाते, कुछ भी डिजाइन कर लेंगे। नहीं, आपकी गलतियां वहीं पे स्पॉट होंगी जब आप पेपर पे कर रहे होगे वायर फ्रेमिंग क्रिएट, तो वहां पे आपकी गलतियां स्पॉट होंगी। आप काफी सारी गलतियां जो वहीं पे कर लोगे, तो स्क्रीन में जब करोगे आप तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने काफी सारी गलतियां पहले से कर ली। तो ये चीज भी अपने दिमाग में जरूर रखना। Last is very important. I'm gonna tell you it very straight. Okay, thinking that seeing hundred of videos will help me to become a better designer. This is not true. क्योंकि 100 ऑफ वीडियोस देखना आपको एक अच्छा डिजाइनर नहीं बनाता। आपको प्रोडक्टिव तो फील होगा कि आप काफी सारी वीडियोस देख रहे हो। नो, आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ, आई एम वाचिंग वीडियोस, तो इसका मतलब मैं कुछ तो कर रहा हूँ। आपको वो देखने में प्रोडक्टिव लगेगा, बट एक्चुअल में वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। विदाउट एक्शन एवरीथिंग इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो और उस चीज को जस्ट वॉच कर रहे हो, इसे कहते हैं ट्यूटोरियल हेल्प, जिसमें आप फंस चुके हो और आप उसको सिर्फ वॉच किए जा रहे हैं, बट आप असल में एक्शन नहीं ले रहे, आप असल में यूएक्स को नहीं समझ रहे, आप असल में वो यूएक्स थिंकिंग अप्लाई कर ही नहीं रहे हो अपने डिजाइन में। देन 100 ऑफ वीडियो, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस, सबके अपने अपनी जर्नी, ओपिनियंस, सब चीजें अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट में मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी आर बिगिनर ना, तो हमें लगता है कि एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और काफी सारे लोग काफी सारी चीजें रोज सीख रहे हैं। मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो तो पता नहीं कितना आगे पहुंच चुके, तो अब मेरी स्किल में जो मैं एफर्ट डालूंगा वो क्या आगे आने वाले इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वर्क करेगी भी या नहीं करेगी। Then let me tell you one thing, it will work. बिकॉज AI एग्जिस्ट, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस कांट बी रिप्लेस। ओके, वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती बाय एनीबॉडी। लेकिन हाँ, वो बंदा रिप्लेस कर लेगा जिसको AI यूज करना आता है। तो काम तो आता है आपको, बस उसको स्मार्ट कर लो, स्पीड बढ़ा दो, उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी कि कंपैरिजन इज deadly, I don't know how to explain it, but comparison नहीं। जिन्होंने 10 साल अपने स्पेंड किए हैं ना उस चीज में, आप अपने 10 दिन को उससे कंपैरिजन में नहीं ला सकते, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। यू आर जस्ट स्टार्टिंग, वो भी 10 साल पहले इसी फेज में थे। तो
अपने काम को अगर आपने क्विट करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, आप कंपेयर करना शुरू कर लो उन डिजाइनर से जो कि अभी सीनियर बन चुके हैं, जिन्होंने अभी इतना टाइम और एफर्ट उसमें स्पेंड किया है। आप उनसे कंपैरिजन कर लो, आप आसानी से अपना काम क्विट कर लोगे। ठीक है, अगर आपको क्विट करना है तो आप इस तरह से क्विट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को एंड किया जाए, एंड ऑल्सो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल देन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली जो भी इस चीज को सीख रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप कोई भी चीज चाहते हो मैं नई जिसके ऊपर जिस टॉपिक में बात करूँ डिटेल के अंदर, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय।